यह कहानी है एक गरीब लड़के की। राहुल का सपना था कि वह पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बने और सपने अपने परिवार की गरीबी दूर कर सके। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसी मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। राहुल की माँ अचानक बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख दी लेकिन घर में पैसे नहीं थे। राहुल ने पूरे घर में तलाश की मगर कहीं से भी पैसे नहीं मिले। उसकी नज़र अपनी सबसे पसंदीदा किताब पर गई, वही किताब जिससे वह रोज पढ़ाई करता था और अपने सपनों को पूरा करने का सपना देखता था। आंखों में आंसू लेकर वह किताब बेचने बाजार चला गया। किताब बेचकर उसे कुछ पैसे मिले। उसने तुरंत माँ की दवा खरीदी और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक छोटा बच्चा सड़क के किनारे बैठकर रो रहा था। राहुल उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ छोटा भाई? बच्चा रोते हुए बोला, मेरा स्कूल बैग चोरी हो गया है, कल परीक्षा है, मैं क्या करूं? राहुल कुछ पल चुप रहा। उसकी जेब में दवा खरीदने के बाद बस थोड़े से पैसे बचे थे। वह चाहता तो उन पैसों से अपने लिए खाना खरीद सकता था, लेकिन उसने बच्चों की मदद करने का फैसला किया। राहुल उसे दुकान पर ले गया और उसके लिए जरूरी कॉपी किताबें खरीदी। बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसने राहुल को धन्यवाद कहा और अपने घर चला गया। राहुल खाली जेब लेकर घर लौट गया। उस रात उसने बिना खाना खाए सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया, लेकिन उसके दिल में सुकून था कि उसने किसी की मदद की। कुछ दिनों बाद राहुल के स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। पूरा स्कूल सजाया गया था, सभी मैदान में इकट्ठा थे। तभी मंच पर शहर के सबसे बड़े उद्योगपति आए। उन्होंने माइक उठाया और कहा, आज मैं एक ऐसे लड़के को सम्मानित करना चाहता हूँ जिसने इंसानियत की मिसाल पेश की है। राहुल हैरान होकर सब देखने लगा। फिर उद्योगपति ने उस छोटे बच्चे को मंच पर बुलाया। राहुल उसे देखकर चौंक गया। वही बच्चा था जिसकी उसने मदद की थी। उद्योगपति बोले, यह मेरा बेटा है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। उन्होंने आगे कहा, जब मेरे बेटे ने मुझे राहुल के बारे में बताया तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतनी गरीबी में भी कोई इंसान बड़ा दिल रख सकता है। फिर उन्होंने राहुल को मंच पर बुलाया। राहुल को आंखों में आंसू आने लगे थे। उद्योगपति ने घोषणा की, आज राहुल की पूरी पढ़ाई, हॉस्टल, किताबों और कॉलेज का खर्च हमारी कंपनी उठाएगी। यह सुनकर राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी माँ भी भावुक होकर रो पड़ी। उस दिन राहुल को समझ आ गया, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं और जब हम सही रास्ता चुनते हैं तो वह हमारी कल्पना से भी बड़ा इनाम देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल
को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।